ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ सलूक नहीं करता बेटा, जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ किया। मुझे सब कुछ याद है अबू। भुला ही नहीं भूलता, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो कभी कभी याद आता है। भाई की बेबसी, अम्मी की बीमारी के अखराजात, भाई की पढ़ाई की फीस, फाइज का नाजुक मौकों पे हमारे काम आ जाना, और सबसे बढ़कर उस नासिर खबीस के मुतालबात को नाकाम बनाकर मुझे इज्जत से अपने घर लेकर जाना। मैं रातों को सो नहीं सकती हूँ। मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं फाइज के एहसानात का बदला चुका सकूं, खुद को इस कैद से रिहा कर सकूं, तो शायद मुझ में खुलकर मुस्कुराने का हौसला पैदा हो जाए। मैं खुद से नजरें मिला सकूं अब्बू। लाइबा को घर में लाकर मुझे यूं महसूस हुआ है जैसे मेरे दिल से कुछ वज़न कम हुआ है अब्बू। ठीक कह रही हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त तो लोग जिस मुश्किल में हैं, हमें उनकी खताओं की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि फाइज ने जो हमारे साथ उसने सलूक किया है उसको याद रखना चाहिए। ठीक कह रही है बेटा। थैंक यू फॉर गाइडिंग योर फादर। जीते रहो। कैसी हो जिल्ले उमा? बहुत खुश। ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे से खुल के सांस आ रही है। अच्छी बात है। हमें जिंदगी में एक दूसरे के वजूद को स्पेस देनी चाहिए। लेकिन कुछ वजूद कांटे की तरह हलक में फंस जाते हैं मुदस्सिर हसन। ना स्पेस देते हैं और ना खुशी। एनीवेज, आई विश कि तुम यहाँ होते और देख सकते कि मैं इतनी खुश भी नजर आ सकती हूँ। मेरा साथ अगर तुम्हें इतनी खुशी देता तो तुम सबसे ज्यादा खुश अपने घर में रहती जिल्ले उमा। सोच का फर्क इतना खौफनाक हो जाए ना तो घर घर नहीं कैद खाना होता है मुदस्सिर हसन। अगर सिर्फ तुम्हारे साथ रहती तो खुश रहती, लेकिन तुमने तो एक बाजू खुद थामा और एक बाजू अपनी बीमार मां को थमा दिया। आई एम सो सॉरी मुदस्सिर हसन, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती तो खुद को कैसे करती। ये बातें बहुत पुरानी नहीं हो गई जिल्ले उमा। इंसान उदास गाने भी बार बार सुनता है तो उनसे भी मोहब्बत की महक आने लगती है। नफरत का इजहार बार बार नहीं करते। माफ कर दो मुझे भी और मेरी बीमार माँ को भी। जिंदगी से नाता तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। जाओ, माफ किया। तुम तो हो ही रहम के काबिल मुदस्सिर हसन।
काबिले तर्स। जिन लोगों की जिंदगी की खुशियां उनके माँ बाप ने ही रोन दी, उनसे क्या शिकवा। मेरी माँ मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। आइंदा ये सब मत कहना जिल्ले माँ। हाँ तो जाओ, खुश रहो। यहाँ परवाह भी किसे है। मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देना, हमारा ट्रिप प्रोलॉन्ग हो सकता है। मिल जाएगी तुम्हें रकम। जितना खुश रहना चाहती हो रहो, जिंदगी अपनी प्रायोरिटीज पर गुजारो। यू आर लकी। आ जाओ। बेगम साहिबा जा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप जाएं तो मैं घर को लॉक कर दूं। मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। नहीं। सुनो, जी। तुमने अभी तक चाय नहीं दी। वो बेगम साहिबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको चाय चाहिए तो मैं ले आती हूँ। नहीं, रहने दो। लो, ले लो। तुमने बहुत ख्याल रखा है हमारा। शुक्रिया। ये क्या किया तुमने लाइबा? हरीम के घर क्यों चली गई? ये मैं किस तरह उसके घर में कदम रखूंगी? दुनिया का आखिरी घर था वो, जहां मैं जाना चाहूं। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी उस लड़की से? क्या मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी? इसका मतलब है कि मुझे अपनी गलतियों का, अपने जुर्म का एतराफ करना पड़ेगा। मैं किसी भी बुलंदी से गिरकर मर सकती हूँ, लेकिन फाइज की नजरों में गिरना मुझे कबूल नहीं है। सब कुछ तो खो चुकी हूँ। फाइज को नहीं खो सकती।